हाय गाइस, तो आज से हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 को स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो सीजन 4 का पार्ट 1 होने वाला है और वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली कामेश की बॉडी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और कामेश की बॉडी एक्सट्रैक्ट होती है ना, उसके बाद वहां पे जितने भी लाइटें होते हैं या फिर कांचे होते हैं ना भाई, वो अपने आप ही टूटने लगता है और इसके बाद कामेश बोलने लगता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुझे समन किया है, मोनार्क ऑफ शैडो। और बाकी लोग ना कैमिश की बॉडी को वहां पे देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं रियल कैमिश को देखने के बाद। और कामिश भी ना उन सभी को देख के ना काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि तुम ह्यूमंस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और कैमिश जिस ग्लास के अंदर था ना वो ग्लास को ब्रेक करने लगता है और बाकी लोग ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ग्लास ना टॉप रैंक के हंटर के माना के द्वारा बनाया गया था। बट कामिश ना काफी आसानी से उस ग्लास को ब्रेक कर देता है और इसके बाद कामिश ना वहाँ पे फायर अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है और सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे। बट तभी जिन्वो ना कामिश को रुकने के लिए बोलता है और लिटरली भाई कामिश उसके बाद सुनता है, वो रुक भी जाता है वहाँ पे। और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि जो तेरे गर्दन पे असैसिन स्टोन लगा था ना वो कब का हट चुका है, तो अब तुझे ना रूलर्स की बात सुनने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद एडम ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और वो सोच रहा था कि क्या जिन्वो सर बीस्ट की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और भाई ये चीज देख के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद कामिश बताने लगता है कि मैं ड्रैगन किंग का सर्वेंट था बट अभी से मैं आपको सर्व करने वाला हूँ। और जिन्वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि अच्छा, मतलब कि तुमने इससे पहले ड्रैगन किंग को सर्व किया था। और इसके बाद ड्रैगन बोलने लगता है कि आपने सही कहा, मैं किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का पहले सेवक था एक तरह से। और इसके बाद जिन्वो ना मोनार्क के बारे में सोचने लगता है कि क्या ये भी बाकी मोनार्क में से एक मोनार्क है, मतलब कि किंग ऑफ ड्रैगन। और इसके बाद तभी अचानक से ना कैमिश वहाँ से ना गायब होने लगता है और वो बोलता है कि मास्टर मुझे माफ करना बट मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। और जिन्वो को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कैमिश बोलने लगता है कि मास्टर मैं आपको ना काफी टाइम बाद मिला था, मतलब कि काफी देर हो गया। और जिन्वो भी समझ में आ जाता है कि भाई एक तरह से ये जो पावर है ना जिन्वो के पास, ये भी ना एक तरह से लिमिटेड है, काफी कम टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है। और जिन्वो ना उसको ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और कैमिश ना जाने लगता है और वो बताता है कि 4 लोगों के पास रूलर्स की पावर है और मैं आपको उन सभी से सावधान रहने के लिए बोलता हूँ और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इसके लिए कृपया करके मुझे माफ करना। और वो बताता है कि मुझे आपसे मिलकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा मास्टर। और अभी कामिश की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो गया था और जिन्वो के पास इसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और इसके बाद जिन्वो ना उन सभी के पास जाके बोलता है कि मुझे माफ करना और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना उन सभी का खर्चा मैं देने के लिए एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद जिन्वो ना वहाँ से जाने लगता है और तभी बाकी लोगों को ना वहाँ पे कुछ आवाजें आने लगती है और तभी हमें पता लगता है कि जिन्वो ना काफी ज्यादा गुस्सा था, अपने आप से काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था क्योंकि इतना ताकतवर शैडो उसके हाथ से भी निकल गया। और इसके बाद हमें पार्टी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंचुल बोलता है कि मास्टर वैसे आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। यार मैंने सभी को मास्टर बोल दिया था क्योंकि मुझे मास्टर बोलने का ना एक तरह से आदत हो गया है, तो इसको ज्यादा आप माइंड मत करना। और जिन्वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं कहीं पे गया था और वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और तभी चिंचुल बोलता है कि क्या आप यूजिन से मिले थे। और जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिंचुल बताता है कि वो आपको कॉल करके ना यहाँ से निकल गया था और आपने उसे ये भी बोला था कि आप उसका इंतजार ब्यूरो में कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई ऐसी तो कोई बातचीत हुई नहीं है हमारे बीच में, क्योंकि वो तो अभी ब्यूरो से ही आया था ना। और इसके बाद एडम भी वहाँ पे आता है और उसको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था यूजिन के बारे में। और अभी चिंचुल सोच रहा होता है कि भाई अभी कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 2 घंटे पहले स्क्वेंजर गिल का एक बंदा आया था यूजिन को पिक करने के लिए। और इसके बाद तभी एडम फोन उठाता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि थॉमस के साथ हमारे रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे नाम से कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार हो जाए, उनके टीम वाले मतलब की। और वो बोलते हैं कि मैं एक बार उनसे बात करके पूछता हूँ। और इसके बाद हमें थॉमस का असिस्टेंट का सीन दिखाया जाता है और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि हमने आजिन गिल के वॉइस गिल मास्टर को पिक किया है। और तभी अचानक से ना उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलते हैं कि क्या इसके बारे में तुमने जिन्वो को कुछ बताया है। और एडम बोलता है कि मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया, बट मुझे ये बताओ कि आखिरकार यूजिन के साथ कौन था और आखिरकार वो कहाँ पे गया है। और इसके बाद एडम व्हाइट ना जिन्वो को कुछ बताने वाला था, बट तभी वो नोटिस करता है कि जिन्वो तो यहाँ से ऑलरेडी कब का जा चुका है। और इसके बाद में जिन्वो दिखाया जाता है जो कि इधर से उधर यूजिन को ढूंढ रहा था और वो सोच रहा था कि सारी मेरी गलती है, मैंने उसके फादर की जान बचा दी, बट उसके बाद मैंने जिन्वो के पीछे कोई भी शैडो नहीं छोड़ा यूजिन के पीछे। और अभी ना उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले जिन्हा के साथ हुआ और अभी यूजिन के साथ ना हो जाए। और इसके बाद वो अपने बाकी शैडो सोल्जर्स को ना यूजिन को ढूंढने के लिए लगा देता है। और इसके बाद थॉमस बिना उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे यूजिन को रखा गया था, बट वहाँ पे यूजिन नहीं था, मतलब कि उसके सारे बंदे ना वहाँ पे पिटे हुए थे एक तरह से। और थॉमस का भी काफी ज्यादा गुस्सा था और वो बोलता है कि इसका मतलब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ से निकल चुका है। और वो बोलता है कि जल्दी से डोंगसुक को ढूंढो जिन्वो को ढूंढने से पहले। और इसके बाद फाइनली हमें डोंगसुक का सीन दिखाया जाता है और उसने लिटरली भाई यूजिन का ना काफी गंदा वाला हालत कर दिया था। और इस टाइम पे बंदा काफी ज्यादा क्रीपी लुक दे रहा था, स्माइल कर रहा था काफी क्रीपी वाला। और इसके बाद ना जिन्वो हमें एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है और वो ना यूजिन के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था कि कल्पिट ने ना केवल एक ही क्लू छोड़ा है कि वो स्क्वेंजर गिल से है।
और जिन्वो को ना अभी इतना पता लग गया था कि वो ना डोंगसुक ही है और वो ना इतने टाइम से यही वेट कर रहा था कि कब मैं और यूजिन यहाँ पे आते हैं, मतलब कि अमेरिका आते हैं। और इसके बाद जिन्वो को ना वो वाली बात भी आती है जहाँ पे चिंचुल ने बोला था डोंगसुक से सावधान रहने के लिए जिन्वो को काफी टाइम पहले सीजन 1 के अंदर। और जिन्वो बताने लगता है कि मैंने डोंगसुक के भाई के साथ जो भी किया मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बट मुझे यूजिन के पीछे अपना एक शैडो सोल्जर छोड़ देना चाहिए था ताकि मैं एकदम सेफ रह सकूं या फिर वो एकदम सेफ रह सके। और अभी जिन्वो ना सारी गलती अगेन अपने ऊपर ही लेने लगता है। और इसके बाद अगेन हमें डोंगसुक का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि थॉमस का सीन दिखाया जाता है। और थॉमस बोलता है कि क्या उसका कोई खबर मिला हमें, और उसका साथी मना कर देता है। और थॉमस सोच रहा था कि क्या डोंगसुक को अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और उसको नहीं पता कि जिन्वो कितना ज्यादा पावरफुल है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है पावर का और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा तो मैं उसको बचाने के लिए बीच में आ जाऊंगा। और अभी थॉमस ये सोचने लगा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अपने हंटर्स को लेकर कुछ ज्यादा दयालु हो गया हूँ। और इसके बाद थॉमस ना अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाती है और असिस्टेंट बताते हैं कि ब्यूरो की मदद से ना हमने डोंगसुक के ना लास्ट कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है कि आखिरकार वो पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहा था, कुछ हफ्तों से। और अभी 3 ऐसी जगह है जहाँ पे वो जा सकता है। और थॉमस भी बोलता है कि तुम ना सभी बंदों को वहाँ पे भेज दो और साथ ही मैं भी अभी वहाँ के लिए निकलता हूँ। और आखिरकार तुमने ब्यूरो को कैसे कन्विंस कर लिया कि वो हमारे साथ काम करे। और इसके बाद हमें स्क्वेंजर गिल की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे एकदम भगदड़ मच गया था और वहाँ पे केवल यही बात फैल गई थी कि जिन्वो और साथ ही डोंगसुक के एक काफी खतरनाक सी बैटल देखने को मिलने वाली है। मतलब कि खतरनाक, ये लोग मजाक कर रहे हैं क्या। और हमें जल्दी से डोंगसुक को ढूंढना होगा उनकी जान बचाने के लिए। और इसके बाद एडम भी बताने लगता है डिप्टी डायरेक्टर को कि थॉमस का जितना भी रेट था ना उन्होंने सारे रेट को कैंसिल कर दिया और अपने सभी हंटर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके बाद फाइनली हमें एक वीरान से जगह दिखाई जाती है और एक फैक्ट्री टाइप होता है, उसके अंदर डोंगसुक होता है और डोंगसुक के साथ ना उसके चेले भी होते हैं जिन्होंने भाई यूजिन का ना काफी गंदा वाला हालत कर दिया था। और डोंगसुक बोलता है कि देख भाई मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, बस तू मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। और इस टाइम पे यूजिन की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी और डोंगसुक सोच रहा था कि मैंने गिल मास्टर को प्रॉमिस किया है कि मैं जिन्वो के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बट मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं यूजिन के साथ कुछ करूंगा या फिर नहीं करूंगा। और डोंगसुक ने ये जानना चाहता था कि क्या जिन्वो ने ही उसके छोटे भाई को मारा है। और यूजिन ना उस टाइम पे बेहोश था और डोंगसुक ना उसको उठाने के लिए लिटरली उसके पेट पे ना एक जोरदार पंच मारता है और बेचारे का एक पंच खाने के बाद ना काफी गंदा हालत हो जाता है यूजिन का। और डोंगसुक के साथी भी बोलते हैं कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि डोंगसुक का इतना ज्यादा पंच खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है। और वो लोग सोच रहे थे कि भाई इस टाइप के कमजोर इंसान से इतना तो उम्मीद नहीं था कि ये अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया, बट अभी देखा जाए तो ये मूर्खता कर रहा है क्योंकि ये ऐसे तो बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और डोंगसुक ना बेचारे यूजिन को ना वहाँ पे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। और इसके बाद फाइनली यूजिन वहाँ पे बोली देता है, क्या बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मेरा सर मत दर्द करवा, मेरे सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और ये सुनने के बाद भाई डोंगसुक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फाइनली अब यूजिन का पत्ता कट करने का सोचता है। और तभी अचानक से ना हमें एक रेड ऑर्क दिखाया जाता है और डोंगसुक को नहीं पता था कि आखिरकार ये रेड ऑर्क किसका है। और इसके बाद डोंगसुक ना उस ऑर्क की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि कहीं यहाँ आसपास कोई डेंजन ब्रेक हुआ है क्या। और वो ऑर्क ना लिटरली भाई डोंगसुक से डर रहा था, मतलब क्या ये बेइज्जती करवा दिया यार इसने तो। और इसके बाद डोंगसुक ना उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट तभी हमें एक एक्सचेंज वर्ड के आवाज सुनाई देता है। और इसके बाद हमें जिन्वो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मदर ना टीवी देख रही थी और टीवी में हमें जिन्वो दिखाया जाता है भाई। और जिन्वो की मदर के साथ ना बेरू भी टीवी देख रहा था और तभी अचानक से ना बेरू को वहाँ पे कुछ काफी खतरनाक सा फील होने लगता है और उसको इतना पता लग गया था कि अभी जिन्वो मास्टर ना काफी ज्यादा गुस्से में है। और इसके बाद हमें काफी सारी गाड़ियां दिखाई जाती है जो कि कहीं पे जा रही थी और एक गाड़ी के अंदर कौन बैठा था, ऑब्वियसली बात है थॉमस बैठा होगा। और कौन है, और थॉमस ना काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से गाड़ी को रोको। और ड्राइवर को ना कुछ भी समझ में नहीं आता और थॉमस ना इसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसकी शुरुआत हो गई है। और इसके बाद वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है। भाई यार आराम से भी तो खोल सकता था, इतनी महंगी कार है, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है। और इसके बाद वो बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं आगे रहूंगा और तुम लोगों को मेरा लोकेशन फॉलो करना होगा, मतलब कि मेरे पीछे आना होगा। और इसके बाद वो ना उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे डोंगसुक था। और इसके बाद तभी अचानक से ना एक जिन्वो का पंच ना डोंगसुक के लगता है और वो पंच देखने के बाद ना भाई डोंगसुक के जो साथी थे ना काफी ज्यादा घबरा गए थे, सोच रहे थे क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी यूजिन को भी पता लग गया था कि भाई अब वो एकदम सेफ है। और इसके बाद वो स्माइल के साथ ना आराम से वहाँ पे बैठ जाता है, मतलब कि इतने टाइम से देखा जाए तो बैठा ही था वहाँ पे। और डोंगसुक ना उस पंच के बाद ना काफी दूर जाके गिरता है और इसके बाद हमें बैडएस लुक के साथ अगेन जिन्वो दिखाया जाता है जो कि अगेन काफी ज्यादा कूल लग रहा था देखने में। और इसके बाद जिन्वो ना यूजिन के पास जाता है और उसको लिटरली एक हॉली वाटर और लाइफ पिलाता है, बट इसका ना यूजिन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आता है कि ह्यूमन की लाइफ 10% से नीचे हुई ना तो इस पोशन का असर ना उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ये चीज सुनने के बाद ना जिन्वो वहाँ पे काफी ज्यादा अगेन गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद तभी जिन्वो ना डोंगसुक के चेलों से बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों में से हीलर कौन है, जल्दी से इसको हील करो नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और जिन्वो इस टाइम पे काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था और वो बंदा ना काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि बट हमें कोरियन बोलना नहीं आता। और इसके बाद तभी डोंगसुक की एंट्री होती है और
वो भी काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था। और वो बोलता है कि सामने वाला बंदा तुम्हें बोल रहा है उस बच्चे को हील करने के लिए। और डोंगसुक बिना अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ जिनवो। लेकिन लिटरली भाई जिनवो ना उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और जिनवो ना उनके चेलों को बोल रहा था कि जल्दी से तुम में से कौन इसको हील करेगा, जल्दी बताओ मुझे। और जो डोंगसुक का चेला था ना वो बोलता है कि पहले ना तुम्हें हमारे बॉस की बात माननी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारा ये काम करने वाला हूँ। और भाई जिनवो को अभी गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था और उसने कुछ ज्यादा ही फालतू बोल दिया था, इसलिए जिनवो उसका मुंह पकड़ता है और सीधा उठा के फेंक देता है दूसरी तरफ। और इसके बाद तभी दूसरे हीलर से पूछता है कि क्या तुम भी हीलर हो, दूसरे बंदे से। और दूसरा बंदा ना काफी ज्यादा डर गया था और वो बोलता है कि डोंगसुक तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया था कि इसके अंदर जिनवो भी इंक्लूड होने वाला है। और इसके बाद तभी जिनवो बोलता है कि मुझे बस ये बता कि तू हीलर है या फिर नहीं है। और वो बंदा ना मना कर देता है और जिनवो ना उसका भी पत्ता कट कर देता है। अब ये मरा है कि नहीं मरा ये तो आगे जाके पता लगेगा। और इसके बाद डोंगसुक भी बोलने लगता है कि तू ही है ना जिसने मेरे भाई को मारा है। और यूजिन की हालत लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा खराब था, लेकिन उसके बाद भी बोल रहा था कि मास्टर थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये होंग डोंगसुक का बड़ा भाई योंग डोंगसुक है। और जिनवो बोलता है कि तू ना चुपचाप बैठे रह, तुझे बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद जिनवो ना डोंगसुक की तरफ बढ़ने लगता है और डोंगसुक अगेन बोलता है कि भाई तू मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा कि तूने मेरे भाई और उसके स्क्वाड को हराया था कि नहीं हराया था। और दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज थे उस टाइम पे। और जिनवो बोलता है कि ये बात ना तू अपने भाई से जाके पूछियो। और इस टाइम पे डोंगसुक लिटरली भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये वर्ड सुनने के बाद। और इसके बाद डोंगसुक ना जिनवो पे अटैक करने के लिए जाता है बट काफी आसानी से जिनवो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, यहाँ तक कि वो डोंगसुक के पेट पे ना एक जोरदार पंच भी लगाता है और डोंगसुक के मुंह से निकलता है ब्लड। और इसके बाद वो काफी दूर जाके गिरता है। भाई बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी तक हार नहीं माना था, एक तरह से वो थोड़ा जिंदा था। और डोंगसुक को ना अभी और भी ज्यादा गुस्सा आने वाला होता है और वो ना लड़ाई करने के लिए जा रहा होता है बट तभी नोटिस करता है कि जिनवो तो उसके पास ही है। और जिनवो ना एक जोरदार चाटा लगाता है डोंगसुक के, मतलब कि लिटरली भाई काफी कस के मारता है वो। और इसके बाद जिनवो ना फेस पकड़ के, मतलब कि डोंगसुक का फेस पकड़ के उसको उठाता है और दीवार या फिर कंटेनर जो भी था ना उसके ऊपर बार बार भट 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 मारते रहता है जिनवो। और इसके बाद तभी वहाँ पे थॉमस आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रुक जाना होगा जिनवो। और वो बोलता है कि मैंने इसको बोला था कि वो तुमसे कोई भी पंगे ना ले और मुझे तुम ये बताओ कि अभी वो जिंदा है या फिर नहीं है। और जिनवो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और थॉमस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम अपना खेल यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी मैं ऐसा निकलता हूँ और बाद में हम ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और जिनवो बोलता है कि अगर मैं इस चीज के लिए मना कर दूं तो तू कुछ कर पाएगा। और थॉमस बोलता है कि मैं तुझे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि ये मेरा ऑर्डर है। और इसके बाद जिनवो ना डोंगसुक को ना काफी दूर फेंक देता है और डोंगसुक आखिरी सांसें गिन रहा था। और उस टाइम पे वो यही सोच रहा था कि मेरा प्लान यही था कि थॉमस इस बैटल में पार्ट ले ले, मतलब कि मेरी तरफ से लड़े। और लिटरली वो सोच रहा था कि थॉमस ना जिनवो को हरा देगा। और भाई सभी लोग एक तरह से यही सोचेंगे, नंबर 1 हंटर था यार वो। और इसके बाद जैसे डोंगसुक और जिनवो एक दूसरे के आमने सामने थे, सेम उसी तरीके से थॉमस और जिनवो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। और इसके बाद तभी थॉमस बोलता है कि तुझे पता है क्या आखिरकार मैं कौन हूँ। और जिनवो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। और थॉमस भी सोच रहा था कि इसको पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझसे बैटल करना चाहता है। और इसके बाद हमें थॉमस का ना बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि थॉमस ना बचपन में काफी ज्यादा गरीब था और एक टाइम पे ना थॉमस अपने गुंडों से घिरा हुआ था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन कोई भी ना थॉमस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। और थॉमस को ना बचपन से एक गिफ्ट मिला था और वो था पावर। और इसकी मदद से ना थॉमस किसी को भी ना कितनी आसानी से क्रश कर सकता था। मतलब कि थॉमस ना अपनी पूरी लाइफ में केवल लड़ते ही रहा था और वो आज तक कोई भी बैटल नहीं हारा है एक तरह से। मतलब कि नरेटर ना काफी ज्यादा थॉमस की बैक स्टोरी में ना तारीफ करता है, बट हम उतनी ज्यादा तारीफ नहीं करने वाले क्योंकि हम यहाँ पे जिनवो के फैन है और बेरू के फैन है। और इसके बाद फाइनली थॉमस ना जिनवो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट इतनी आसानी से कैसे आपको फाइट दिखा दिया जाएगा। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें थॉमस के ना बाकी के हंटर्स दिखाया जाता है, उसके गिल के बाकी के हंटर्स जो कि वो सभी भी वहाँ पे आ चुके थे। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और हमें थॉमस दिखाया जाता है जो कि ना एक तरह से ब्लॉकिंग पोजीशन में था, मतलब कि उसने ना जिनवो के पंच को ब्लॉक किया था एक तरह से। और इसके बाद थॉमस बिना जिनवो को मारने के लिए जा रहा होता है, बट हमें जिनवो का सीन दिखाया जाता है जो कि इग्रिस और काइजर को समन करता है और इग्रिस को बताता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको जिंदा रखने की, मतलब कि इसको पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ और काइजर की मदद लो इसमें। और बोलता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से इसका इलाज करवाना है, मतलब कि थॉमस को ऑर्डर दे रहा था, मतलब कि सॉरी इग्रिस को ऑर्डर दे रहा था। और इसके बाद हमें बिरादरी की बैटल देखने को मिलती है और मैंने यहाँ पे बिरादरी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैंने ना इस टाइप की काफी ज्यादा रीले देख रखी थी और मैं सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना तो मैं अभी एक डायलॉग मारूंगा, एक तरफ होता है थॉमस की बिरादरी और एक तरफ होती है जिनवो की बिरादरी। और ये बैटल तो डोंगसुक की वजह से हो रहा था, बट अभी थॉमस को ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, उसको ना केवल जिनवो को हराना था और प्रूफ करना था कि वही नंबर 1 हंटर है। और थॉमस ना अभी देखने में एकदम बीस्ट लग रहा था और वो बोल रहा था कि भाई देख तू अभी भी मुझसे माफी मांग ले और मैं तुझे छोड़ दूंगा। बट वहाँ पे जिनवो ना माफी मांगने की जगह ना अपनी मिडल फिंगर दिखाता है और लिटरली भाई ये सीने भी ना मैंने काफी ज्यादा मीम्स में देख रखा है। और इसके बाद थॉमस ना और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना वहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करता है और बोलता है कि भाई अभी ना तू काफी ज्यादा पछताने वाला है क्योंकि तूने अपने लास्ट चांस को खो दिया। और इसके बाद ना थॉमस की बॉडी ना वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसके बाद अगेन
हमें थॉमस की आर्मी दिखाई जाती है और वही दूसरी तरफ हमें जिन्वो की आर्मी दिखाई जाती है। और फाइनली जिन्वो ना अपने आर्मी को ना ऑर्डर दे देता है बैटल का और इसके बाद फाइनली बैटल स्टार्ट होता है आर्मी का। और थॉमस की आर्मी जो थी ना वो एक तरह से डिफेंसिव वे में खेल रही थी, अपने आगे ना आर्मर को लगा देता है और वो सभी ना एक साथ पावर को कंबाइन करके ना लाइटनिंग अटैक करते हैं जिन्वो के सोल्जर्स के ऊपर। और जो थॉमस था ना भाई वो भी एकदम बीस्ट की तरह लड़ाई कर रहा था, मतलब काफी आसानी से ना जिन्वो के शैडो सोल्जर्स को टपकाए जा रहा था। और इसके बाद तभी थॉमस के आगे ना टस्क आता है और वो ना अपने आर्मर की मदद से ना थॉमस को रोक रहा था। बट भाई सच में थॉमस काफी ज्यादा पावरफुल है ना, काफी आसानी से टस्क के आर्मर को तोड़ता है, यहाँ तक कि टस्क को भी ब्रेक कर देता है वो बीच से। और इसके बाद थॉमस ना उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जिन्वो था और वो नोटिस करता है कि जिन्वो ने ना थॉमस की ना काफी ज्यादा आर्मी को ना अकेले ही हरा दिया एक तरह से। और थॉमस के सामने ना वो एक और बंदे को पीटता है और इसके बाद वो भी ना थॉमस की तरफ काफी बैड तरीके से देखता है। और इसके बाद थॉमस ना काफी स्पीड में जिन्वो की तरफ बढ़ता है, बट जिन्वो को बचाने के लिए ना आयरन बीच में आता है, लेकिन थॉमस ना काफी आसानी से आयरन को एक पंच करता है और आयरन ना हवा में उड़ जाता है। और तभी थॉमस नोटिस करता है कि जिन्वो ना उसके सामने था ही नहीं और अचानक से ना जिन्वो थॉमस के बगल में आ गया था और वो ना अपने डैगर की मदद से थॉमस के ऊपर अटैक करता है। बट थॉमस की बॉडी ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना कि डैगर ना थॉमस की बॉडी पे टच करता है, बस उसको कुछ डैमेज नहीं देता। और ये चीज देख ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी का फायदा उठा के ना थॉमस भी एक जोरदार पंच जिन्वो के मारता है और वो भी सीधा हवा में उड़ जाता है। और वो बोलता है कि क्या तुमने नेशनल लेवल हंटर को कोई मजाक सोचा था क्या? और इसके बाद वो भी ना टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करता है और जिन्वो को ना अपनी तरफ खींचने लगता है। बट तभी ना जिन्वो भी अपने रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और वो भी ना थॉमस को जमीन के नीचे दबाने लगता है। और थॉमस भी ना ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई ये किस तरीके का अटैक है, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे एकदम फ्रीज सा हो गया हूँ और मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ इस टाइम पे, बट ये भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद तभी जिन्वो ना एक जोरदार पंच थॉमस के फेस पे मारता है और अब भाई थॉमस के ब्लड भी निकलने लगा था और काफी दूर जाके गिरता भी है, गिरता नहीं मतलब कि संभाल लेता अपने आप को। और इसके बाद जिन्वो ना लगातार थॉमस के ऊपर ना काफी ज्यादा पंचेस मारता है और थॉमस की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि अब मुझे भी सीरियस होकर बैटल करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा गाड़ियां दिखाई जाती है और एक बंदा एडम को बोलता है कि सर अभी आपको बताना होगा कि आखिरकार क्या चल रहा है। और एडम ना अभी भी बताने से मना कर देता है उसको, वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और जो गाड़ी में बैठा वो बंदा था ना वो सोचता है कि आप मुझे नहीं बताना चाहते, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ना काफी ज्यादा खतरा यहाँ पे होने वाला है, मतलब कि काफी सारे लोग मरने वाले हैं। और इसके बाद थॉमस ना अपने फाइनल फॉर्म में आता है, मतलब कि यार इस फॉर्म का क्या नाम है आप लोग समझ जाना, मतलब कि आप लोग तो समझते ही होंगे। और जिन्वो को समझ में आ जाता है कि भाई कामिश उसको क्या बताना चाह रहा था, जिनके पास रूलर्स की पावर है थॉमस उनमें से एक है। और इसके बाद जिन्वो ना फिर भी फिक्र नहीं करता और अटैक करने के लिए जाता है थॉमस के ऊपर, बट थॉमस का पंच ना इस बार भाई काफी ज्यादा असरदार होता है, लिटरली काफी ज्यादा, मतलब कि काफी बड़ा तबाही होता है वहां पे। बट जिन्वो ना उस अटैक से ना जैसे तैसे करके बच गया था और जिन्वो सोचता है कि भाई अभी थोड़ा मैच सीरियस हो गया है, मतलब कि अभी मुझे बच के खेलना होगा। और इसके बाद तभी थॉमस ना अपने ब्लैक होल को ओपन करता है और बोलता है कि कैप्चर। और इसके बाद जिन्वो के जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं और आसपास के जितने भी चीजें होते हैं, बिल्डिंग बाकी चीजें जो भी कुछ है, वो सभी ना उसके हाथ की तरफ ना अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब ये कैप्चर होने लगता है ब्लैक होल के अंदर। और इसके बाद थॉमस देखता है कि उसके आसपास का जितना भी एरिया था ना वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, वहां पे गायब हो गया था एक तरह से। बट जिन्वो को कुछ भी नहीं हुआ था, वो आराम से ऊपर बैठा हुआ था। और थॉमस बोलता है कि इस बार तो तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। और इसके बाद ना में काफी सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि भाई थॉमस से दूर जा रहे होते हैं, हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और इसके बाद तभी थॉमस ना काफी स्पीड में जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट जिन्वो ना तभी थॉमस के फेस के ऊपर पांव रखता है और उससे ना और भी ज्यादा दूर हो जाता है। और इसके बाद तभी थॉमस ना कैप्चर स्किल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अभी जिन्वो हवा में था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था और जिन्वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो पकड़ाने वाला है, तभी वो कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद ना दोनों एक दूसरे को ना अपनी तरफ खींचने लगते हैं और यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बट अगले सीन में ना थॉमस ना काफी दूर जाके गिरता है, एक बिल्डिंग से टकराता है, बट जिन्वो ना वहाँ पे एकदम खड़ा था, मतलब कि अपने आप को खड़ा कर रखा था। और इसके बाद थॉमस ना अगेन अपना कमबैक करता है और इसके बाद जिन्वो ना थॉमस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, बट जिन्वो से पहले ना थॉमस इसके ऊपर अटैक कर देता है, बट जिन्वो ना उसके अटैक को डॉच कर लेता है। और भाई थॉमस के सारे अटैक तो एक तरह से डॉच ही जा रहे थे। और इसके बाद तभी जिन्वो लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, थॉमस के ना दोनों सींगों को पकड़ता है और सींग को ना सीधा अपने घुटने पे मारता है, फेस को सीधा। और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इस कारण थॉमस की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ का बैटल काफी ज्यादा खतरनाक जा रहा था। और तभी अचानक से ना वहाँ पे ब्यूरो के भी बंदे आ जाते हैं और एक बंदा बोलने लगता है कि यहाँ पे माना की इंटेंसिटी ना काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो तो ये सोच रहा था कि आखिरकार किस तरीके के मॉन्स्टर वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। और वो बोल रहा था कि एडम आप यहीं पे रहे, आपके लिए अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि थॉमस को ना भाई काफी गंदी तरीके से पीट रहा था वहाँ पे। और भाई थॉमस भी लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था और वो सोच रहा था कि एक मेज टाइप हंटर के पास इतनी पावर और साथ ही इतनी स्पीड कैसे हो सकती है भाई। और थॉमस ने लिटरली वहाँ पे ये मान लिया था कि अभी ना वो फाइट हारने वाला है और आखिरकार ये पॉसिबल
पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इसके बाद ना थॉमस ना फिर से जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट जिन्वो काफी आसानी से रोक देता है उसके अटैक को। और इसके बाद थॉमस ना अगेन काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि मैं थॉमस आंड्रे हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और इसके बाद जिन्वो ना भाई अगेन काफी ज्यादा गंदी तरीके से थॉमस को मारता है और बोलता है कि देख भाई तू थॉमस हो या आंड्रे हो या फिर नंबर 1 हंटर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जिन्वो हूँ। और लिटरली भाई जिन्वो ना लगातार थॉमस को मारते जाता मारते जाता भाई क्या करूं मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे बोलते वक्त। और पीछे से ना एडम भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप प्लीज रुक जाइए नहीं तो थॉमस को कुछ हो सकता है, बट उसके बाद बिना जिन्वो उसकी बात नहीं मान रहा था और वो लगातार थॉमस को मारते जा रहा था। और इसके बाद लिटरली थॉमस वहाँ पे बोल देता है कि मैं हार मानता हूँ। और ये सुनने के बाद जिन्वो वहाँ पे फाइनली रुक जाता है। और इतने लंबे टाइम से आप जिस बैटल का वेट कर रहे थे फाइनली वो बैटल यहाँ पे होता है खत्म। और आप लोगों को मुझे धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि भाई मैंने थॉमस और साथ ही डोंगसुक दोनों का बैटल एक ही एपिसोड में कवर कर दिया। मुझे पता है धन्यवाद मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इतनी ज्यादा मेहनत के लिए। और लिटरली भाई व्यूअर के जो लोग थे ना वो तो भाई कपा चुके थे, उन लोगों को तो यही यकीन नहीं होता कि थॉमस को किसी ने हरा दिया, मतलब कि जिन्वो ने थॉमस को हरा दिया। और इसके बाद बाकी हीलर्स ना मिलके थॉमस को हील करने लगते हैं। और एडम ना वहाँ पे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था कि एक तरह से ना ज्यादा ब्रूटल नहीं गया, यहाँ की चीजें और भी ज्यादा ब्रूटल जा सकता था। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताता है कि डोंगसुक ना टै बोल चुका है, मतलब कि गया, पत्ता कट गया उसका। और अचानक से ना जिन्वो भी वहाँ से गायब हो गया था। और इसके बाद हमें जिन्वो ना एक छत के ऊपर दिखाया जाता है और लिटरली उसके साथ ना एक शैडो था। और फनी बात ये थी कि वो शैडो और किसी का नहीं, डोंगसुक का ही शैडो था। और इसके बाद जिन्वो बताता है कि उसने ना एक तरह से बेरू से ना अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया और अभी जिन्वो आ गया था कोरिया में और बेरू चला गया था अमेरिका यूजिन को हील करने के लिए। और इसके बाद डोंगसुक भी ना जिन्वो को किंग करके बुलाता है और वो बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक अच्छा सा नाम तो दे दीजिए। और जिन्वो उसका नाम ना ग्रीड रखता है, भाई लालची बंदा था ना इसलिए इसका नाम ग्रीड रख दिया। और फनी बात ये थी कि ये नाम ना डोंगसुक को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वह इंटरनेशनल मीटिंग आप कह सकते हो। और सभी न्यूज रिपोर्टर का ध्यान केवल जिन्वो के ऊपर था उस टाइम पे। और एक तरह से अभी सभी को पता चल गया था कि जिन्वो ना एक नंबर 1 हंटर बन चुका है यार, थॉमस को पीट दिया उसने, सभी को पता चल गया था। और जिन्वो को ना इन सब चीजों से ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे ना केवल एक सवाल का आंसर लेने के लिए वहाँ पे आया था और वो सवाल अभी तो हमें नहीं बताया गया। और इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ना उसको एक ईयरबड देता है ताकि वो लोगों की बातों को समझ सके। और इसके बाद फाइनली जिन्वो जाता है उस गिल्ड के अंदर, मतलब कि मीटिंग के अंदर जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग ना जिन्वो की तरफ देख रहे थे। और वहाँ पे हमें लू भी दिखाया जाता है और ये चाइना का नंबर 1 हंटर है, मतलब कि एस रैंक हंटर, मतलब कि नेशनल लेवल हंटर। और जिन्वो की एंट्री भी उस टाइम पे काफी ज्यादा बैडस होती है भाई। और इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो जानने के लिए तो आपको अगले एपिसोड का वेट करना होगा। और भाई अभी तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर कर दो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली भाई काफी ज्यादा मेहनत लगा है, मतलब कि काफी ज्यादा वॉइस ओवर करने में मेहनत लगा। मैंने 2 बोतल पानी पी लिया सिर्फ इसका वॉइस ओवर करते करते, मतलब कि भाई इतने ज्यादा जोश में बोल रहा था ना कि हर 5 मिनट में मैं एक घुट पानी पिए जा रहा हूँ लगातार। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को बढ़िया लगा ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।